तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो काफ़ी लोगों की ये दिक्कत होती है कि वो बहुत पतले हैं, उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा। तो कैसे वेट बढ़ाऊं? तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो देखो, अभी मेरा वेट 67 kg है। तो देखो, जब मैं 65 kg पे था तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो देखो, आप मेरे आगे के वीडियो देखो और अभी वाले वीडियो देखो, आपको साइज में डिफरेंस पता चलेगा कि एक महीने पहले मैं कैसा था और एक महीने बाद मैं कैसा हूँ। ठीक है। तो देखो, जो मैंने ये 30 डे हार्ड चैलेंज किया उससे पहले मेरा वेट तकरीबन 65 के आजू बाजू था। ठीक है। तब मेरा 65 के आजू बाजू था। उससे पहले मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था, तब मेरा वेट 64 kg पहुंच गया था। तो 64 से 65 धीरे धीरे हुआ। तो जब मैंने 30 डे चैलेंज किया उसके बाद मेरा वेट 65 kg से 67 kg पहुंचा। यानी कि तुम समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, 1 या 1.5 महीने में मैंने अपना 2 kg वेट बढ़ाया। तो कैसे बढ़ाया? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 1 1.5 महीने में बहुत सारा वेट गेन कर लिया। मैंने 2 kg वेट गेन किया है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि मैंने 1 महीने में 5 kg कर दिया, 10 kg बढ़ा दिया। तो देखो, वो लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो लोग कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, वो घर पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है भाई, हम 9 to 5 जॉब करते हैं, जॉब के साथ ये करते हैं। हमको इतना टाइम नहीं मिलता कि हम खा पाए इतना सारा। ठीक है। उनको टाइम मिलता है, वो बढ़ा देते हैं। तो कुछ लोग तो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं भाई, तो उससे उनका भाई सब स्पीड में होता है भाई, उनका मसल रिकवरी स्पीड में होता है, उनका सब कुछ ज़्यादा स्पीड में होता है, इसलिए वो ज़्यादा खा भी सकते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी फास्ट हो जाता है, इसलिए उनका वेट जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन हम नहीं है ऐसे भाई, हम नॉर्मल लोग हैं, हम काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं हम भाई, हम कैसे वेट गेन करें? तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, मैं भी जॉब करता हूँ, इसके साथ साथ मैं अपना वेट बढ़ाया मैंने। ठीक है। तो आप भी ऐसे अपना वेट बढ़ा सकते हो। तो आते हैं अपने वेट गेन के टॉपिक पे। तो देखो, आप सोच रहे होगे कि मेरा वेट क्यों नहीं गेन हो रहा है। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ मैं आपको। आपने सुबह खाना, देखो आप कुछ नहीं करते, आप घर पे बैठे रहते हो। आपने सुबह खाना खाया, ठीक है, बाद में दोपहर को फिर से खाना खाया, आप बैठे रहते हो, और शाम को डायरेक्ट डायरेक्ट शाम को या रात को खाते हो। बीच में आप कुछ खा नहीं पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो, खा रहे हो। ठीक है। तो वो खाना डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना, हमें पचना भी चाहिए ना। अगर आपको खाना पचेगा ही नहीं तो आप ज्यादा खाना कैसे खा पाओगे? अगर आपको वेट गेन करना है तो ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे रहे हो, तो आपको खाना पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना। तो फिर ज्यादा खाना खा कैसे पाओगे? ठीक है। इसीलिए भाई तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सिर्फ जिम जाओ, कि जिम जाके वर्कआउट करो। भाई तुम कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, अपने घर पे वर्कआउट कर लो, नॉर्मल कुछ भी, या तो बाहर जाकर कुछ खेल लो, क्रिकेट, वॉलीबॉल हो गया। तो उससे क्या होगा कि तुमने जो खाया है वो डाइजेस्ट आपको होगा, तो आपको भूख लगेगी, तो आप ज्यादा खा पाओगे। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो अब आते हैं वर्कआउट पे। ये इसके लिए कि जो जिम जा रहे हैं तब भी उनका वेट नहीं बढ़ रहा, कि भाई मैं जिम में तो मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, तो आप क्या करो कि आप अपने वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड करो। तो आपका क्वेश्चन होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? तो मान लो कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो और आप 10 kg से 8 रेप लगा पा रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम 8 या 10 रेप लगा पा रहे हो, तो आप उसमें वेट इंक्रीज करो। 10 kg के जगह पे 12 kg का डंबल लो और ट्राई करो कि 4 से 6 रेप भी चले जाए। तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो थोड़ा वर्कआउट में चेंज भी करना पड़ेगा। तो वेट बढ़ाना है इसका मतलब कि बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ाना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना भाई। उतना ही वेट लो जिससे आप 4 या 6 रैप कर पाओ। ठीक है, उससे ज्यादा मत लो। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई जाते ही चेस्ट का वर्कआउट है तो 50 पुशअप्स लगा दी, 100 पुशअप्स लगा दी। भाई पहले ही तुम वार्म अप सेट में ही अपना सारा एनर्जी वेस्ट करोगे तो फिर तुम वेट कहाँ से उठा पाओगे? भाई सिंपल है, सिर्फ 20 या 30 रैप लगाओ पुशअप्स के। उसके बाद जो आप वर्कआउट कर रहे हो जिम में डंबल से या बेंच प्रेस में, तो उसमें वेट बढ़ाओ। आप अगर पुशअप में ही सारी एनर्जी खत्म कर दोगे तो आप ज्यादा वेट उठा ही नहीं पाओगे ना। फिर देखो, तुम 30 पुशअप्स करो, इतना इनफ है भाई। तुम 50-50, 100-100 कर रहे हो तो उससे आपको वेट गेन में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और अब आप ये बोलोगे कि दूसरे इन्फ्लुएंसर तो 50-50, 100-100 पुशअप करते हैं उसके बाद भी वेट उठा लेते हैं। तो भाई वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो क्या? आप नए हो भाई, आपने अभी भी स्टार्ट किया है, आप इतना नहीं कर सकते। आप 50 पुशअप लगाने के बाद बहुत ज्यादा वेट उठा लोगे, ऐसा आपसे नहीं होगा। आप बिगिनर हो, ठीक है, आप अभी सीख रहे हो। तो सिंपल है, 20 या 30 पुशअप्स करो मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अपने वर्कआउट पे आओ, उसमें ट्राई करो कि आप वेट ज्यादा उठा पाओ। जो लास्ट रैप है उसमें वेट ज्यादा उठाओ। और हाँ, एक्सरसाइज में अपने फेलियर तक जाने की ट्राई करो। फेलियर मतलब क्या? तो देखो, तुम्हारा जो लास्ट सेट रहता है उसमें, जिसमें तुम 4 या 6 रैप लगाते हो, उसमें क्या करो कि तुम जितना वेट से उठा पा रहे हो उतना उठाओ और जितने रैप जा सके उतने जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 हो गए, 6 हो गए तो खत्म कर दिया, नहीं, जितने जा सकते हो उससे। लास्ट रैप जो रहेगा उसमें जब तक आपसे उठ ना पाए डंबल या अपने वो बार, तब तक करो।
ठीक है, उसे कहते हैं फेलियर तक ट्रेन करना। ठीक है, ये बात हो गई वर्कआउट के बारे में कि वर्कआउट तुम्हें कैसे करना है। कि देखो रैप रेंज कम कर दो, तुम पहले लगा रहे थे 15-15 रैप लगा रहे थे, 12-12, उसको कम कर दो, उसको कर दो 10, 8 और 6 रैप, इतने में कर दो। तो देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ये 1 महीने मैंने यही किया है, मैंने रैप रेंज कम कर दी, मैंने वेट बढ़ाया है। ठीक है, वेट भी उतना ही लिया है जितना मैं उठा सकूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने 50-50 केजी डाल लिया डायरेक्ट, नहीं भाई, मैंने पहले 5 से ही स्टार्ट किया है, फिर 10 गया, फिर 15, ऐसे ऐसे करके आगे गया, डायरेक्ट मैं इतना वेट नहीं उठाया। तो देखो मैंने कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं की है, इसलिए आज तक मुझे कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। अगर आप ईगो लिफ्टिंग करने जाओगे तो आपको इंजरी हो सकती है, इससे अच्छा इतना ही वेट उठाओ जितना आप उठा सकते हो। तो ये बात हो गई वर्कआउट के बारे में कि वर्कआउट कैसे करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गई वर्कआउट के बारे में बात। तो अब बात करते हैं खाना कैसे है। तो देखो हम ज़्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत सारा खाना एक बार में खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो, उसको डिवाइड कर दो कि थोड़ा खाना खाओ, जितना भूख लगे उतना खाओ, फिर से भूख लगेगी फिर से खाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खाना है तो एक ही बार में खा लिया। अगर एक बार में बहुत सारा खा लिया तो आपको देखो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होगी, आपको पचेगा ही नहीं, तो उसके बाद आप खा ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ, देखो घर का खाओ सिंपल। और हाँ, आप अगर बल्किंग कर रहे हो तो चावल ज़्यादा खाना। तो देखो आप मेरा भी डाइट फॉलो कर सकते हो। मैं सुबह खाता हूँ चावल की रोटी जो बड़ी देती है, कितना 1 या 1.5 रोटी खाता हूँ अपनी सब्जी के साथ, घर का ही खाना खाता हूँ सिंपल। उसके बाद मैं दोपहर को लंच में खाता हूँ वही 1 या 1.5 रोटी अपने सब्जी के साथ। उसके बाद उसके साथ मैं खाता हूँ चावल 1 कटोरा इतना। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं 1 या 2 घंटे के बाद इतना चावल खाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ जिम। ठीक है, उसके बाद आने के बाद अपना मिल्कशेक बना के बताओ। मिल्कशेक कैसे बनाना है वो भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि मिल्कशेक में मैं क्या क्या डालता हूँ और वो कितना बेनिफिशियल है। देखो ये मिल्कशेक आप जरूर ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलोरीज आ जाएंगी, उसमें बहुत सारा प्रोटीन भी आ जाएगा, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा वेट गेनिंग के लिए। तो उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट बता देता हूँ कि जो काम के। एक तो ओट्स है, पीनट बटर है, और मैं उसमें वे प्रोटीन डालता हूँ। आप नहीं डालो तो भी चलेगा, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन भी डालता हूँ, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। आप वो नहीं डालोगे तो चलेगा, आप उससे जगह ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो उसमें, और मिल्क हो गया। ठीक है, वो सबसे मैं अपना मिल्कशेक बनाता हूँ, वो आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये मिल्कशेक के बाद मैं वापस खाता हूँ अपना घर का ही खाना सिंपल, वो 1-1.5 रोटी और खाना। तो देखो मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी मतलब वो गेहूं की रोटी नहीं खाता, मैं चावल की रोटी खाता हूँ। ऐसा ही समझ लो कि मैं चावल खाता हूँ पूरे दिन। ठीक है, लोग बोलते हैं कि चावल से पेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, देखो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं पूरे दिन में चावल ही खाता हूँ, सिर्फ चावल की रोटी, उसके साथ चावल खा लिया, वही खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ये सब मीथ है भाई। घर का खाना खाओगे, अच्छा खाओगे, तला हुआ नहीं खाओगे, ज़्यादा तेल वाला नहीं खाओगे, और ज़्यादा शुगर वाला नहीं खाओगे। देखो मैं शुगर तो मैं खाता ही नहीं हूँ, शुगर वाला कुछ खाना भी नहीं खाता। नॉर्मल घर का खाओ, आराम से आपका वेट बढ़ जाएगा। तो देखो आप मील को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो आप ज़्यादा खाना खा पाओगे, और ऐसे आपका वेट ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप ट्राई करके देखो। देखो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे कि आप अभी बिगनर हो कि आप ऐसे बहुत सारा खाने लग जाओ और खा पाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और हाँ एक बात कि आपको मसल गेन करना है, वेट बढ़ाना है, आपको फैट नहीं बढ़ाना, तो कुछ भी मत खाने लग जाना कि भाई खाने को बोला इसलिए कुछ भी खाने लग जाओ। तो देखो ऐसा खाना खाओ कि जिससे आपका फैट नहीं, आपका वेट बढ़े सिर्फ, समझ रहे हो। आपको मसल बढ़ाना है, आपको फैट नहीं बढ़ाना है। और अगर आपने ऐसा कुछ भी खा के वेट बढ़ा भी लिया तो सिर्फ आपका पेट बाहर निकलेगा, मसल ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिल्कशेक के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाय।